आते हैं सबसे श्रेष्ठ अनुभव, परम धाम, हम सभी आत्मा का घर, घर का अनुभव। ये घर जहाँ पे हमें किसी भी तरह के दरवाजे या ताला चाबी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ चोरी होने का डर नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना या हानि कोई नहीं पहुंचाता है। इसीलिए हमारा जो घर है ये लाइट का खुला आसमान है। ड्रामा के रंगमंच पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी डॉल्स हैं, उनको हम डॉल्स के रूप में ही देखते हैं। और हर एक ने डॉल हाउस बनाया हुआ है। और घर पर भी लॉक लगाते हैं, और एक एक कमरे में भी लॉक लगाते हैं। छोटे छोटे सामान पर भी लॉक लगाया जाता है, फोन पर भी लॉक लगाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर मानसिकता में कितने प्रकार के डर हैं, चिंताएं हैं। और हर डर और हर चिंता के पीछे एक ही समझ है, जहां पर आत्मा सोई हुई है और वो अपनी पहचान को प्रोजेक्ट करती है उस डॉल पर, उस गुड़िया पर। और अंदर से ऐसा समझती है कि मैं ये डॉल हूं। और जहां पर भी ये संस्कार, ये समझ काम करती है कि मैं ये डॉल हूं, वहां पर चिंता, डर, दुख, गम, ये सब कुछ जरूर होगा। इन अदृश्य सितारा जहां पर अपने को वो डॉल समझता है, कुछ कुछ भी जो दिख रहा है, जो भी दिखाई देता है आंखों से, उसके साथ अगर हम मैं और मेरा जोड़ते हैं, तो इसका मतलब है आत्मा रूपी सीता ने मर्यादा की लाइन क्रॉस कर दी है। और अब उस पर राज्य करने वाला है रावण। अब अपने ऊपर ही अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी दिखाई देता है उसके साथ हम ये मैं शब्द नहीं लगा सकते हैं। जागृत आत्मा उसके साथ मैं की पहचान या मेरे की पहचान नहीं जोड़ेगी। जागृत आत्मा को बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। खुला आसमान, बिल्कुल खुला आसमान। यहाँ पर सुकून है, निश्चिंतता है। कोई कुछ भी लूट नहीं सकता है, हानि नहीं पहुंचा सकता है। स्वतंत्र है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइन के पीछे है। लाइन के पीछे होना मतलब रावण के साथ जो लड़ाई है उसमें आत्मा जीत रही है। रावण के साथ जीतना माना आत्मा जो अदृश्य सितारा है
वो मिक्स नहीं कर रहा है कि ड्रामा में जो शीशे में दिखने वाली जो एक डॉल हमें नजर आती है वो मैं नहीं हूँ। इट इज वेरी क्लियर। जहां पर मिक्सिंग नहीं है ड्रामा स्टेज की और रियल होम की, जहां वो मिलावट नहीं है। कई बार हमें चेक करना होता है कि अंदर से हम अपने को हम सोल भी समझ रहे हैं, शब्द भी यूज कर रहे हैं, सोल सोल। अगर हमारे रिएक्शंस और हमारे दृष्टिकोण पूरी तरीके से उस डॉल के पर्सपेक्टिव से है और उठते बैठते हमारे जो थॉट्स हैं, संकल्प भी डॉल शो से रिलेटेड ही चल रहे हैं। भले हम ये सोल शब्द यूज कर रहे हैं, इसको रिपीट करते हैं, मगर जागृति मतलब किसी शब्द से नहीं है जागृति, किसी शब्द के इस्तेमाल से जागृति नहीं है। इन जागृति अवेकन स्टेज मतलब डॉल शो बिल्कुल अलग है। वहां के कोई भी डॉल दृश्य आत्मा की नहीं है। कोई भी डॉल। हम कहेंगे कि यही क्लीनलीनेस है, यही सफाई है, ये प्योरिटी है, ये नो मिक्सिंग जोन। जहां पर मिक्सिंग नहीं है ड्रामा स्टेज की और रियल होम की, जहां वो मिलावट नहीं है। कई बार हमें चेक करना होता है कि अंदर से हम अपने को हम सोल भी समझ रहे हैं, शब्द भी यूज कर रहे हैं, सोल सोल। अगर हमारे रिएक्शंस और हमारे दृष्टिकोण पूरी तरीके से उस डॉल के पर्सपेक्टिव से है और उठते बैठते हमारे जो थॉट्स हैं, संकल्प भी डॉल शो से रिलेटेड ही चल रहे हैं। भले हम ये सोल शब्द यूज कर रहे हैं, इसको रिपीट करते हैं, मगर जागृति मतलब किसी शब्द से नहीं है जागृति, किसी शब्द के इस्तेमाल से जागृति नहीं है। इन जागृति अवेकन स्टेज मतलब डॉल शो बिल्कुल अलग है। वहां के कोई भी डॉल दृश्य आत्मा की नहीं है। कोई भी डॉल चलती है। ये पोजिशनिंग ले लेने से हम ड्रामा के ऑब्जर्वर हो जाते हैं। आत्मा ऑब्जर्व कर रही है, दृष्टा दृष्टा के रूप में ये दृश्य देख रही है। और इसीलिए हर सेकंड हमारे पास चॉइस है। आत्मा के पास हर सेकंड ये लॉ है, ये कानून है कि हर एक के पास चॉइस है कि अपने संकल्पों को किस रीजन में डाइवर्ट करना है। और जो जो जिस जिस सेकंड जैसा चुनाव करता है उसका वैसा ही एक्सपीरियंस क्रिएट होता जाता है। इस सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, हम डॉल शो को या वहाँ के सीन्स और वहाँ की बातें, वहाँ के डॉल्स के बारे में सोचें,
किसी ने क्या पहना है, अभी 5 मिनट पहले क्या बोला, क्या किया। These are all ordinary thoughts, and ordinary thoughts, waste thoughts, व्यर्थ। और इसी सेकंड हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम खुले आसमान को एंजॉय करें, सामने डॉल नजर आए उसके बावजूद जो नहीं दिखाई दे रहा है, हम उसी के बारे में अपने विचारों को दिशा देते हैं। वो अदृश्य आत्मा जो राजकुमार है, जो बहुत खुश है, जिसका नेचर है साइलेंस का, जिसका कोई जन्म या मरण नहीं है, उधर हम अपने माइंड को बिजी कर देते हैं। तो भले कैसा भी सीन हो, जो एक्सपीरियंस होगा वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और सीन कैसा भी हो, अगर थॉट्स ड्रामा के लेवल पर चल रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस में अंदर से कई प्रकार का फ्लक्चुएशंस एंड कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। शांति कैसे है, ये अच्छा है सभी को देख कर मिलकर। सो हम थोड़े टाइम पहले एक जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि ये इंग्लिश क्लास में था, और कईयों ने सुना होगा, कईयों ने शायद मिस किया। अगर वी वर डिस्कसिंग कि हाउ दो दो तरीके के पर्सनालिटीज होते हैं, जो यहाँ पे कहा जाता है, तीन कहते हैं वैसे, कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। और हम जो एफर्ट्स हैं, जो आत्माएं ब्राह्मण फेज में है, उनके लिए क्या जरूरी है, इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन। सो इट इज ऑब्वियस कि एक्सट्रोवर्जन मतलब कि बाहर में बिजी रहना, तो दैट इज नॉट द ऑप्शन अगर किसी को प्रोग्रेस करना है। लेकिन बात हो रही थी कि इंट्रोवर्ट, ना इंट्रोवर्ट को जिसको हम अंतर्मुखता कहते हैं, तो अंतर्मुखता बहुत बार ये मुरली में बाबा यूज करते हैं कि आप अंतर्मुखी हो, ना? अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी जो रहता है, तो इवन बाबा का स्लोगन भी है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। समवन हु इज इंट्रोवर्टेड, वो हमेशा एक्सपीरियंस करेंगे हैप्पीनेस, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी अंदर से आ रही है ना। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई थोड़ा भी अपसेट भी है, एंड किसी भी तरीके से, तो कुछ शॉपिंग कर लो, कुछ वीडियो देख लो, कुछ खा लो, एंड कुछ बना लो, किसी से बात कर लो, तो ऑल ऑल ऑफ दिस इज पावर जो है हम बाहर से लेकर उसको ला रहे हैं। मगर इंट्रोवर्जन जो एक फॉर्मूला बाबा देते हैं कि ये सदा सुखी रहने का एक तरीका है कि अंतर्मुखता। और उस अंतर्मुखता को हम जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अंतर्मुखता मतलब अपने को एनालाइज करना, अपने को स्टडी करना, अपने को देखना। तो एक्चुअली बाबा जब अंतर्मुखता कहते हैं, तो वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप एनालाइज करो अपने आप को, है ना। क्योंकि अभी हमारे अंदर, माइंड के अंदर रावण का ही एक तरीके से राज्य है ना। रूल जो है कर रहा है वो रावण ही कर रहा है। और उसको हम जितना एनालाइज करते हैं इस कैरेक्टर को भी, तो हर एक जो कैरेक्टर है ना स्टोरी में, वो बस है ना। उसका इम्पोर्टेंस इतना ही है कि उस वो है, तो टोटल मूवी जो है चल रही है। अदरवाइज बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है कि डॉन डॉन क्यों है ना, वो गैंगस्टर, वो पुलिस वाला क्यों है। देयर इज नॉट मच लॉजिक। तो इंट्रोवर्जन को बाबा जैसे एक्सप्लेन करते हैं अंतर्मुखता, कि ही सेज कि आप ये अंतर अपने सामने रखो कि जो सच है, जो चेंजलेस ट्रूथ है, जो कभी बदलता नहीं है, और जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है, इसका जो अंतर है, वो हमेशा अपने अंदर इमर्ज रखो, अपने अंदर अवेकन रखो। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक शब्द निकाला था, तो इंग्लिश का वर्ड की
astrovert. So basically you direct your energy towards the sky, supreme sky. तो हम आ, इधर एनालाइज कैरेक्टर को नहीं कर रहे हैं, बट सोल्स की ब्यूटी और सोल्स को हम वहां पे अपने थॉट्स को बिजी कर रहे हैं। तो हिंदी में इसे कहेंगे हम दिव्यदर्शी, दिव्यदर्शी कह सकते हैं, या दिव्य मुखी। तो बेसिकली और फेस, मुख मतलब सोल, एंड फेस इज टुवर्ड्स द स्काई, फेस इज टुवर्ड्स डिविनिटी। तो दिव्य मुक्ता, इसको दिव्य मुखी ना, या दिव्य दर्शन करना, दैट इज एक्चुअल में बोलेंगे अंतर्मुखी। सो जहां पर भी इवन माया जो है हमें अपने ही एनालिसिस में बहुत तरीके से बिजी करती है। एंड हम देख सकते हैं कि जो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रोवर्जन है, तो जो कई ऐसे पर्सनालिटीज होंगे जो इंट्रोवर्ट हैं, तो ना मे भी शांत रहते हैं, बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनको स्ट्रेस नहीं होता है। इनफैक्ट आजकल के टाइम पे इट इज मोर लाइक सप्रेशन, इंट्रोवर्जन। सो बिकॉज माइंड इज कॉन्स्टेंटली बिजी ना, कुछ ना कुछ सोचने में, कुछ ना कुछ सोचने में। सो ऐसा ही ये हमारा पूरा जो लाइफ है और उसका जो एम है, कि बार बार अपने थॉट्स को इधर से हटा के, इधर के कैरेक्टर, इधर की स्टोरी, हर चीज से हटा के यू टेक ऑल द थॉट्स टुवर्ड्स द स्काई। तो जनरली जो बहुत तरीके के मेडिटेशंस होते हैं जिसमें कहते हैं कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करो ना, कोई भी थॉट आए तो इट इज जस्ट लाइक एक बुदबुदा है, वो वापस ओशन में मर्ज हो जाएगा, तो डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट ऑब्जर्व। और बाबा हमें एक्चुअली कहते हैं कि हर एक थॉट जो आए ना, उसको आप कॉन्शियसली चेंज करो ना। और अपना पर्सपेक्टिव आप अगर हाई रखेंगे तो कौन आपको थॉट्स जो है कम मेहनत लगेगी चेंज करने में। बट मेक श्योर कि, क्योंकि जैसा अगर एक स्पाइरल शुरू हो जाता है थॉट्स का, तो फिर वैसे वर्ड्स ना हो ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ पे हमें इजी लगेगा तो वो शब्द हमारे निकल ही जाएंगे जो हमने सोचा है ना, और उसके बाद वो एक्शंस में भी फिर जरूर आता है। सो बाबा ऑलवेज सेज कि ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स। सो राजयोग मेडिटेशन मतलब कि इसको ट्रांसफॉर्म करना अपने थॉट्स को, एंड माइंड को एज अ चाइल्ड की तरह आपका बिहेवियर, आपका रिलेशनशिप हो माइंड के साथ। सो यू गिव इट ट्रुथ, सत्य जो है वो आप माइंड को बताते जाए। सो दैट इज व्हाट बाबा इज टीचिंग। हम अभी फिर एक मुरली के कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आज का जो मुरली है, आज की जो मुरली है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम उसको ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो अनलिमिटेड फादर है न, बेहद बेहद का जो फादर है, बाबा है, तो उनके द्वारा बेहद की बातें सुनकर ना, बेहद की मतलब अनलिमिटेड, टेकिंग यू बियॉन्ड ऑल द लिमिटेशंस, वो ही बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। सो इवन आपका जो इंटेलेक्ट है वो हद मतलब कि ड्रामा, जो स्टेज है वो लिमिटेड है, हद है। और इसीलिए यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, हम हर चीज का ना एक वी कैन पुट सम नंबर, सम वर्ड्स टू इट। तो ये अपनी इंटेलेक्ट को ऐसा बनाना है कि ये बुद्धि जो है बेहद में ही रहे, वहीं पे एंगेज रहे। तो यहाँ पर भी हम डॉल्स को देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, कि ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, और साथ साथ में जो सोल है वो, अगर हम रोल से अलग करके देखें तो सोल बिल्कुल एक्चुअली एग्जैक्टली गॉड लाइक है। अगर रोल से अलग करके देखें, जब तक हम रोल और सोल को दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो हमें लगेगा जैसा रोल है वैसे ही सोल है ना। लेकिन ट्रुथ क्या है कि सोल्स आर सेपरेट, इंडिपेंडेंट। अगर हम देखें रोल से तो बिल्कुल उनकी अलग पर्सनालिटी है, और किसी को चेंज करने के लिए यही तरीका है कि उसको रोल से हम अलग देखें। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, हम अपने को तो यही समझ रहे होते हैं कि वी आर दिस रोल, और उसी समझ से हम चल रहे होते हैं। बट व्हेन वी कम हियर, बाबा हमको जिस विजन से देखते हैं, जो बातें हमें समझाते हैं,
तो पहले दिन से ही says you are a peaceful soul, ओम शांति, that is your। तो रोल कैसा भी हो, बट दैट्स द विजन ही हैज। और उसी से हम देखते हैं कि सोल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शूद्र फेज से ब्राह्मण फेज में जंप कर जाती है, और फिर वहां से और उसकी लर्निंग और पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो बेहद के बाबा द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। तो ये बहुत ही मुरली का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हद में, विच मीन्स अपने बुद्धि को एक इस बॉक्स में। जब भी कोई हद की बात करता है ना, तो इंग्लिश में दे से कि डोंट पुट मी इन अ बॉक्स, डोंट लिमिट मी। तो लिमिटेशंस को एक बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। इसीलिए हम जितने भी स्केचेस बनाते हैं उसमें ड्रामा को हमेशा एक बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। तो अगर आपका इंटेलेक्ट जो है बॉक्स में बिजी है तो क्या होगा, जैसे ही बुद्धि हद में है तो हम एक स्टैग्नेंट लेवल पे नहीं रहते, हम सिर्फ नीचे जाते हैं ना। 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद ये जस्ट कम डाउन, जो हमारे जो स्टेट है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो नीचे जाते हैं। और जितना हम ये ये प्रैक्टिस करते हैं कि अपने इंटेलेक्ट को फिर से बेहद में लेकर आना, स्काई में लेकर आना। हम किसी से बात भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा जो वो रोल से हटकर जो सोल है उसको देख रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट करके, है ना। पहले हम सोल को बिल्कुल अलग करें और फिर उसको वी आर सीइंग दैट ब्यूटी, वो विजन। तो बेहद में रखने से क्या होगा आगे, बाबा सेज कि स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। तो ये एक ब्लेसिंग है जो बाबा देते हैं कि अपनी स्वस्थिति द्वारा, तो आप कंप्लीटली अपने को रोल से इंडिपेंडेंट, यू आर अ सोल ना। स्व की जो एक्चुअल स्थिति है, स्व मीन्स मी, द रियल आई, उसी स्थिति द्वारा जितनी भी बाहर की परिस्थितियां हैं, परिस्थिति, उन पर यू कॉन्कर देम। कॉन्कर का जो मीनिंग है वो रावण के हिसाब से मीनिंग होता है कि वी चेंज देम, बिकॉज रावण का पूरा होल एंड सोल डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज कि ड्रामा में कुछ चेंज हो जाए, ड्रामा में, और वो भी क्या चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए। तो मगर बाबा कह रहे हैं कि अभी बाबा समझाएंगे कि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युग, अभी हम संगम युग पर हैं। ये जो सीजन है अभी ड्रामा का संगम युग है, तो विजयी रतन। तो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। तो देह देह भी बाबा कहते हैं जो बॉडी है, बॉडी भी परे है, स्व नहीं है। मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट मी, वो भी पर है ना, वो भी अलग है। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। तो जो स्व की स्थिति है और जो हमारा रियल जो रियल आई की जो पर्सनालिटी है, वो हमें एक कांस्टेंट हैप्पीनेस, कांस्टेंट जॉय का एक्सपीरियंस कराएगी जब हम उसमें स्टेबल हैं। और प्रकृति धर्म प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार का दुख का अनुभव कराती है। तो विजय प्राप्त करना मतलब कि कोई गम का, कोई सैडनेस का एक्सपीरियंस नहीं है ना। देर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी सॉरो, कोई एक्सपीरियंस गम का नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि भले बॉडी भी पराए है, बॉडी भी ऊपर नीचे होती है, सिचुएशंस तो हैं ही पराए, बाकी कैरेक्टर्स भी सारे पराए हैं। तो जब हम बहुत स्टेबल हैं कि हूँ एम आई पर, तो क्या होगा कि किसी भी तरीके का दुख नहीं एक्सपीरियंस होगा, बल्कि एक कांस्टेंट हैप्पीनेस, है ना। जैसे किसी ने एक वाटरफॉल होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली, जैसे झरना जो है वो ना फ्लो कर रहा है, तो वो कांस्टेंट होगा। तो ऐसे ही ये हैप्पीनेस का जो अंदर से एक झरना है, वो कॉन्स्टेंटली इट इज ओपन। तो सदा स्वस्थिति में रहता है, जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वो संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। तो सबसे जो यहाँ बिगेस्ट सक्सेस है कि जो ये हीट ऑफ सैडनेस और सॉरो है, ये हीट से सोल इज फ्री।
और कहीं पर भी ये हीट अगर हमें फील होती है, ये सेक लगती है, इसका नीचे मतलब इसका कारण इज ओनली सीड इज एक्सपेक्टेशन। और वो एक्सपेक्टेशन के पीछे भी जो मेंटालिटी है कि आई ओन देम, परे नहीं है, ये पराये नहीं है, कुछ मेरा हक है, इस पे ओनरशिप है। तो चाहे बॉडी हो, चाहे कोई और हो, चाहे किसी और का रोल हो। सो बिगेस्ट सक्सेस, बाबा इज सेइंग कि कितना ये रावण को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हैप्पीनेस के। इट एक्चुअली इट डज एवरीथिंग जो सैडनेस देती है, एंड एक्सपेक्ट्स हैप्पीनेस, है ना। हर एक चीज में एक्सपेक्टेशंस करना, सारा मतलब फॉर्मूला पूरा उल्टा, और चाहिए ये सब, है ना। तो प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज माय प्रायोरिटी। एक्सपेक्टेशंस भी करनी है, चेंज भी चाहिए, और फिर खुशी भी चाहिए, तो दोनों चीजें नहीं होंगी, है ना। सो उस तरीके से बाबा इज एक्सप्लेनिंग स्वस्थिति, ना। स्वस्थिति से परिस्थिति पे विजयी मतलब कितना भी उसका फॉर्म एंड शेप चेंज हो जाए सिचुएशन का, बट आपको उसका किसी भी तरीके का सैडनेस या सॉरो की वेव्स, दे विल नॉट टच यू। ये एक अच्छा आइडिया है, इज दैट अ गुड आइडिया? या कुछ चेंज करके ही हैप्पीनेस आए? बिना कुछ भी चेंज नहीं हो एंड यू आर इन एब्सोल्यूट ब्लिस, वो अच्छा आइडिया है? नहीं। पिंडर में मतलब इंस्पायर करना बंद कर देंगे ना, जैसे आगे बढ़ना मेरा मुझे डाउट है कि हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे। पर व्हाट डू वी मीन बाय आगे बढ़ना, ना? लाइफ में कुछ ड्रामा में, लाइफ में नहीं, ड्रामा में। ड्रामा में या कुछ अचीवमेंट की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाएगी, फिर कुछ एस्पायर ही नहीं करेंगे। नहीं, जब हम ड्रामा में कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती है तो, या कोई इच्छा नहीं रह जाती है तो, इसका मतलब ये है कि हम वो चीज़ जो भी हम एक एम रखते हैं या अचीवमेंट का एक विजन रखते हैं, वो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो ऐसा हमारा ईगो का माइंडसेट है कि एक्सपेक्टेशन है तो ही प्रोग्रेस है। हाउ स्ट्रांग इज दैट कि जब तक एक्सपेक्टेशन है तभी प्रोग्रेस है। बिकॉज रावण का फॉर्मूला यही है कि आप कोई चीज को विदाउट अटैचमेंट यूज ही नहीं कर सकते हो। अगर आपको यहाँ रहना है तो अटैचमेंट तो कंपलसरी है, बिकॉज रावण कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि विदाउट अटैचमेंट कैसे कोई ग्रोथ है, कुछ अच्छा है, रिलेशनशिप्स में प्यार है। तो हम रावण के साथ किसी भी तरीके से, अपने ही अंदर के रावण से कुछ हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं ज्ञान की, ना। या तो रावण होगा या नहीं होगा, ना। ऐसा को एग्जिस्ट हम नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट टीच अ डीमन। हम डीमन को नहीं समझा सकते हैं एक्सेप्टेंस ये है या वो नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है कि वो डीमन चला जाए, तो फिर, इट इज लाइक आप ऐसा कहो कि सांप भी रहे और उससे जहर भी हट जाए, दैट कैन नॉट हैपन। जब तक इस रूम में सांप होगा, डर रहेगा। तो ओनली थिंग इज कि गेट द स्नेक आउट ऑफ द रूम। सो रावण इज लाइक दैट, रावण इज अ स्नेक। तो इट रावण इधर मतलब है कि एक बहुत ही ट्विस्टेड सोच, ना। रावण इज अ ट्विस्टेड सोच, रावण कोई इंसान तो नहीं है। एंड दैट ट्विस्टेड थिंकिंग इज कि ये जो ड्रामा है ये ही मेरा घर है, और इसमें जो सब दिखाई दे रहे हैं यही मेरे हैं और ये मैं हूँ। तो उस ट्विस्टेड थिंकिंग को हम बातचीत करके नहीं चेंज कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू क्रिएट सम टाइम जहाँ पे वो सोच से हम बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो जो है वो चली जाएगी, वो जो स्नेक है वो चला जाएगा। सो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, अटैचमेंट्स भी नहीं है। और जब वो चीज़ नहीं होती है तभी आप रिस्क ले सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आपका बहुत फ्री माइंड होता है। और फ्री माइंड से ही देयर इज रियल सक्सेस, ना। और वो सक्सेस चला जाए उसका डर भी नहीं होगा। आजकल जिसको हम सक्सेस कह रहे हैं कि अचीवमेंट नहीं होगा, एस्पायर नहीं करेंगे हम, वो अचीवमेंट्स हो जाने के बाद भी दिन रात नींद की टैबलेट्स भी खा रहे हैं लोग, चिंता भी कर रहे हैं। तो those achievements are really such big failures, हो जाने के बाद अगर हम कह रहे हैं कि they are achievements, no they are not। एक घर के पीछे इतनी मेहनत, फिर वो वहां रुकता नहीं है, तुरंत हमें दूसरा घर भी चाहिए, फिर वही टेंशन, फिर वही चिंता। तो that is all, उसको हम कह रहे हैं कि ना I'm growing। एंड ग्रोइंग में हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितना
आत्मा के लेवल पे कितना ज्यादा डिप्राइव हो रहे हैं। सो अटैचमेंट ना होना एंड ग्रोथ होना, सक्सेस होना, वो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सो और कुछ कोई और कमेंट्स? आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे डिटैचमेंट और बीइंग एन ऑब्जर्वर, ये सारी जैसे जैसे प्रैक्टिसेस समझ आ रही हैं, बट स्टिल सिमिलर टू दैट पॉइंट कि जितना हम ये करते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, वो उन 24 आवर्स में टू स्पेंड टाइम इन अ हैप्पी और जॉयस वे। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि रिलेशनशिप्स हैप्पी हो, कुछ तो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो हाउ विल वी लिव लाइफ विद दैट जॉय? सो वी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़े से एक्सपेक्टेशंस होना, थोड़ी सी रिलेशनशिप्स होना, थोड़ी सी डिजायर्स होना, वो चीजें हेल्प करती हैं टू मूव थ्रू डे टू डे। बट आई थिंक यहाँ पे चैलेंज वो है कि हाउ टू स्टिल डू दैट इन अ वे कि वी डोंट गेट टू मच अटैच्ड, लाइक you still expect certain person to be here when you're going out or you're sitting in home. If they're not there, then it impacts. It's not the same. उसी वे में हम नहीं enjoy कर पाते उस टाइम को। अभी अभी ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो that is my struggle. I'm trying to detach, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, अगर वो पर्सन साथ है तो अच्छा भी लगता है, नहीं है तो आई एम able to get through that, but it's not that joyous. So there's a of course there's a different attachments को जैसे हम इस एक तरीके से हम उसको वापस से अनटैंगल कर रहे हैं, या हम बोलें कि इसको खत्म कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट फेजेस हैं जो ऑब्वियसली वी आर प्रैक्टिसिंग। तो एकदम से वो चीज़ नहीं है कि हम किसी को एक्सपेक्ट नहीं करें। तो बट वो सब देखते हुए वी अंदर से फोकस कहा जाएगा कि आई एम ऑल्सो नॉट जस्टिफाइंग, आई एम एक्नॉलेजिंग कि ये अभी मेरी स्टेज है, बट आई एम वेरी क्लियर कि ट्रुथ की क्या पावर होती है, और ये सब जहाँ पर है तो इसके भी क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, विच इज नॉट अ नेगेटिव थिंकिंग, बट वी आर completely अवेयर कि अगर एक्सपेक्टेशंस हैं और अटैचमेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स हम कुछ और बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि एक बेसिक ये होना कि ना मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छे हैं, तो अगर कुछ भी हो सकता है ना ड्रामा में और वो कल को नहीं है, तो उसके फिर क्या इम्प्लीकेशंस हैं हमारे खुद की इंटरनल स्टेट पर। तो थिंग्स जो हमारे डिफरेंट हेड्स हैं रावण के, वो तो हमें दिखते जाएंगे, बट दिखते हुए हाँ वो स्टबर्ननेस ये नहीं कि ये है तो जरूरी ही, बट ये वी आर एक्नॉलेजिंग कि ना अभी इतना तो लगता ही है, अभी इतना तो है कि ना इतना इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं आ जाती हैं। तो वो जैसे हम एक्नॉलेज कर लेते हैं तो उसका वहां पे फिर रावण ना उसको बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं करेगा, और फिर एक मार्जिन हमारे पास रहती है कि हम कुछ ना कुछ अंदर में फिर भी करते जाएं। तो हाँ देर आर थिंग्स जैसे सिचुएशंस या 24 आवर्स में कुछ ना कुछ रहता ही है। इट कैन बी एज सिंपल एज कि कोई रहे घर पे तो हम यहाँ आ सकें, अदरवाइज आई कांट कम एंड ऑल दीज थिंग्स। बट या हम अपने को बताते जाएं कि दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन, और एक एक एक्सपेक्टेशन जो है वो एक क्लियरली अगर हम एक पिक्चर बनाएं सारी एक्सपेक्टेशंस की, तो वो क्लियरली एक बहुत ही डार्क क्लाउड है सामने, सोल के सामने, या हम कह लें कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉट है। और जब तक वो नॉट नहीं हटेगी तब तक तो हमें शायद पता भी नहीं, ऑब्वियसली पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली में खुशी है क्या, है ना। कि कोई बहुत बंधा हुआ है तो हम उसको एक रस्सी खुलने से लग रहा है कि नहीं नहीं अभी पहले से तो बेटर ही है ना। आप सोचो किसी का पैर भी बंधे हुए हैं, हाथ भी बंधे हुए हैं, सब कुछ बंधा हुआ है, तो उसका एक फिंगर अगर हमने खोलिए तो उसको लग रहा है नहीं दिस इज गुड, बट व्हाट इज ही कंपेयरिंग इट विथ, बिकॉज इट डजंट इवन नो कि हाथ भी खोल दिए, पैर भी खोल दिए, सारी फिंगर्स फ्री हैं, किसी को बिल्कुल फ्रीज कर दें। तो ये हमें जस्ट पता हो कि ये जो टेस्ट बढ़ते जाएगा तो फिर अपने आप ना ये सारा चीजें कम होंगी। और
किसी भी तरीके का हमें रिग्रेट नहीं होगा कि अरे हम तो इतने फ्री हो गए, हमें अटैचमेंट से मजा नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा ही, इट इज सच अ गुड एक्सपीरियंस। वो कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं होगा कि हम इतने फ्री हो गए, हम तो अकेले हो गए ना। यू जस्ट फील सो कनेक्टेड टू एवरीवन, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा यू रियली लव, रियल लव। सो दैट इज एक्चुअली गुड एक्सपीरियंस। love without expectation. हाँ, रियल लव विदाउट एक्सपेक्टेशन। रियल लव इज विदाउट एक्सपेक्टेशन। या एक कमेंट है कि देयर इज न्यूनेस एंड मोर क्रिएटिविटी व्हेन स्टेट ऑफ माइंड इजंट डिपेंडेंट ऑन आउटकम्स and we progress more than we anticipate by keeping expectations ना। तो that is a comment कि हाँ वो ना, independent mind तो बड़ा ही वो काफी एक मतलब एक बहुत ही, इट्स अ पर्सनल वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। अगर कोई कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और बिल्कुल उसको किसी भी तरीके का डर नहीं है, तो दैट इज अ वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, कि कोई मन में कोई डर नहीं है। उससे जो ग्रोथ होती है दैट इज डिफरेंट ना, रादर देन हम एक्सपेक्ट करें, कैलकुलेट करें और उससे ग्रोथ करें। वो तो कितना कुछ मर्चेंट की तरह लाइफ, वो तो इट्स डिफरेंट। टू मच डिपेंडेंसी हो जाती है। हाँ, Yeah. वो डिपेंडेंसीज ही हमें इतना थिंक करवाती हैं, इतने आउटकम्स इतना एनालाइज कराती हैं। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसीज उतना ज्यादा कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग क्लियर नहीं होता ना पर्सपेक्टिव, तो हमें डिसीजन लेने में भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं आत्मा जब खुद को परम धाम में देखती हूँ तो बहुत पावरफुल फील करते हैं, संतुष्ट फील करते हैं। बट जब देह में देखते हैं तो अम, मन के संकल्पों में फंस जाते हैं। तो सिर्फ परम धाम में ही खुद को देखें। या नॉट श्योर देखने का क्या मीनिंग है, बट हाँ, परम धाम में अपने को एक्सपीरियंस करें। अगर हम ही देख रहे हैं सोल को कहीं पे, तो हम एक्चुअली देख रहे हैं, हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज जस्ट अ विजुअल ना। तो हम एक्चुअली हम स्प्लिट हो गए, अंदर से दो हो गए हैं। बट हम परम धाम में अपने को देख नहीं रहे, हम वहां पर हैं, हम वहाँ इंगेज हो रहे हैं। तो देखना एक अलग चीज होती है कि मैं एक सोल जा रही है, एक सोल है बैठी हुई है, बट मैं वो सोल हूँ और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। दैट इज अ डिफरेंट, यूजिंग अ डिफरेंट इंटेलेक्ट। सो यहाँ पे कमेंट है कि टू सी द सेल्फ इन परम धाम इज स्वदर्शन। नॉट रियली, टू एक्सपीरियंस द सेल्फ इन परम धाम इज स्वदर्शन। कि हम स्व की, स्व दर्शन का मतलब स्व को देखना नहीं है, स्व जो है वहां से सब देखना। तो सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखना, दैट इज स्व दर्शन। स्व को देखना नहीं, स्व से मतलब अपनी पोजीशन से देखना। तो बाबा ये अक्षर अक्षर अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, स्वदर्शन ना, स्वदर्शन करो। तो मतलब सोल बेस्ड पोजिशनिंग से आप सब कुछ देखो। सो सोल विजन से कोई कैरेक्टर बुरा नहीं है, कोई सीन बुरा नहीं है, कोई किसी भी चीज में आपका कंप्लेंट नहीं है। इन शॉर्ट, अगर सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव है तो कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई आपका किसी तरीके का गिल्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो दैट इज स्व दर्शन, स्व की पोजिशन। सो इट्स हाँ, इट्स एन ईगल लाइक एक्सपीरियंस। शुभ भावना कम्स इजिली। या इट इज ईगल ईगल लाइक एक्सपीरियंस कि सब कुछ पे टॉप टॉप हमारा व्यू है, टॉप व्यू है। तो और कुछ कोई कमेंट्स? जस्ट थिंकिंग कि कई बार अगर हम स्वदर्शन से देखें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार चीजें होती हैं जो है गलत। लाइक अगेन एक पर्सपेक्टिव होता है, बट सिंपल थिंग जैसे मान लो किसी ने थप्पड़ मार दिया, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, तो वो गलत है कि कोई भी बात थी, थप्पड़ क्यों मार दिया, या somebody snatched money from you, तो आप लेके जा रहे थे या किसी ने पर्स ले लिया, तो
जस्ट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स कि वो तो एविडेंटली गलत है, लेकिन मतलब उस लेवल पे कैसे पहुंचे कि आप उसको भी एक्सेप्ट कर लें, या उसको भी उसमें आप सामने वाले को गलत ना देखें जिसने किया वो, यू नो। हम्म। हम्म। नहीं, इसमें जैसे हम यही समझते हैं ना कि ड्रामा का जो हर सीन होता है ये बहुत अच्छा सीन है, क्योंकि ड्रामा का हर सीन जो है वो सोल को अम, हर तरीके से दिखा। हर सीन जो है जहां पर भी हमें कोई भी सीन अगर हम उठा लें, कोई किसी ने चीजें छीन ली हमारे हाथ से, किसी ने कुछ मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये इंस्टेंटली हमें सबसे जो अच्छी चीज किसी के साथ भी हो सकती है कि उसको ये पता चले कि उसकी अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ हैं या उसके कहाँ वो फंसा हुआ है। आई नो हमारा अच्छाई का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, बट फ्रॉम फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे अच्छी घटना यहाँ पे जो कहें हम, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो यही है कि किसी सोल को ये दिख जाए कि उसकी कितना वो इल्यूजन में है ना? और उस इल्यूजन की वजह से उसके रिएक्शंस और सब कुछ कितने उस पर डिपेंडेंट है, उस इल्यूजन पे। तो सोल एक ऑब्जर्वर है, और सीन बाय सीन, सेकंड बाय सेकंड सीन्स जस्ट अनफोल्ड हो रहे हैं सामने। और उसमें जो सीन्स अनफोल्ड होते हैं उसमें जब हमारा कोई क्वेश्चन आता है, रिएक्शन आता है, तो हमें पता चलता है कि हम कितना अटैच्ड हैं खुद उससे। दिस सोल इज अटैच्ड। अगर किसी और के साथ भी कुछ होता है बट हमारा रिएक्शन आता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं या हम एक अच्छा फेयरनेस चाह रहे हैं, बट ये जो हमने अपनी एक इमेज बनाई है कि मैं अच्छी हूँ ना, उस बेसिस पे वो रिएक्शन आता है। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल अटैचमेंट टू द इमेज आई हैव क्रिएटेड। इवन दो जब हम दूसरे लोगों के लिए भी कोई आवाज उठा रहे हैं, तो वो सच में अंदर से बहुत उनके लिए नहीं होता है। अंदर से दिस आई एम डिफेंडिंग दिस इमेज कि आई एम अ नाइस पर्सन एंड आई स्पीक फॉर डिफरेंट पीपल, विच इज ऑल फाइन, ड्रामा में सब ठीक है। लेकिन हर सबसे अच्छी चीज यही है कि हमें अपने आइडेंटिटीज जहाँ भी पता चले, और आइडेंटिटीज पता चलने से उसको फ्री होने का तरीका सबको पता है कि जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे सोल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर में, तो उतना ही सेंस ऑफ, जितना सिक्योरिटी बढ़ेगी, जितना फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी सोल की बढ़ेगी, उतना ईगो पूरी तरीके से खत्म होता जाएगा। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सेंस ऑफ पूरी तरीके से मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, इसको हम जितना एक्सपीरियंस करते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी। की मूवी में भूत आ जा रहा है, उल्टे पैर के साथ आ रहा है, बाल लेकर आ रहा है, किसी को खींच रहा है, बट हमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हमारा पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो वी आर जस्ट वॉचिंग कि एक सीन जा रहा है, दूसरा सीन जा रहा है। आई एम नॉट इवन थिंकिंग कि उसने क्यों पैर उल्टे करे थे, उसने क्यों उसी बच्चे को खींचा, दैट्स कहीं से वो माइंड में क्रॉस भी नहीं करता है। आई एम जस्ट वॉचिंग अ फिल्म। सो सेम वे से यहाँ पर एक पूरी फिल्म चल रही है। सो व्हाट दिस रोल डज, व्हाट दिस कैरेक्टर डज, एक एक जो है, इट्स अ मूवी जो कि प्ले हो रही है, एंड सोल के सामने दिस इज लाइक अ स्क्रीन ना। और ये जो हमारा जो खुद का रोल है, ये एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के थ्रू हम ये बिगर स्क्रीन देख रहे हैं। तो जब हम इस स्क्रीन से अटैच होके, मतलब जो अनन्या एक पर्सनालिटी है, उसका एक बचपन से उसका एक कंडीशनिंग है, उसका एक ब्रॉटअप है, उसका एक स्कूल है, लैंग्वेज है, अगर ये सब ऐसा नहीं होता तो कुछ और होता ना, ये पूरी पर्सनालिटी कुछ और होती। बट उसको जैसा स्कूल मिला, जैसे पेरेंट्स मिले, जैसे जैसे, तो वो पूरी एक पर्सनालिटी है। अब पूरे टाइम सोल उसी के थ्रू सब कुछ देख रही है, तो उसकी डेफिनेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी एंड सब कुछ उस हिसाब से है। तो अब हम ये स्क्रीन को छोड़े, हम सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या है। तो सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ड्रामा, इट्स अ स्क्रिप्ट गोइंग ऑन, इट्स अ मूवी गोइंग ऑन, इट इज ऑल फॉर एंटरटेनमेंट। बट जितना आई एम अटैच्ड विद दिस रोल एंड इधर से हम इसके थ्रू सब देखते हैं, तो फिर हमें इसके सेट ऑफ, दिस इज अ बॉक्स, तो बॉक्स के थ्रू व्हेन आई सी, तो आई जस्ट सी few things and I miss the big thing. So हमारा everything will be painted by this screen that I'm watching. अगर ये स्क्रीन रेड कलर की है तो मुझे सब रेड दिख रहा है ना,
बट बेसिकली ये स्क्रीन ही मैं नहीं हूँ। आई डेंट इवन, इट्स लाइक ना जैसे 3D मूवी में हम ग्लासेस लगाते हैं, तो वैसा ही हमारे ग्लासेस हम हटा दें तो देन कुछ भी 3D नहीं है। तो इसी रोल के थ्रू हम देख रहे हैं तो वाह मुझे मार दिया, उसे कर दिया, कितना गलत किया। बट अगर हम इसको हटा दें तो ये सब तरीके के कोई कुछ चीज हमें नहीं दिखेगी, कि वो पानी फील हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई हिला रहा है, देन यू डोंट फील ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज व्हाट संगम योग इज अबाउट, कि धीरे धीरे ये जो ग्लासेस हैं ये हटाओ एंड स्पिरिचुअल ग्लासेस पहनो। तो स्पिरिचुअल ग्लासेस से आप देखेंगे कि ड्रामा बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्रामा तो कोई भी ड्रामा अच्छा ही होता है। रोल प्ले करो लेकिन डिटैच होके। रोल प्ले करो, एंड रोल प्ले भी कर रहे हैं, और रोल एक्चुअली हम देखें तो रोल भी एक तरीके से वो भी इट इज कंट्रोल्ड बाय या पावर्ड बाय द ड्रामा। वो जैसे ड्रामा में होगा रोल भी एक हद तक वैसे ही चलेगा। इट इज कम्प्लीट, हर एक जो रोल है वो पावर्ड बाय ड्रामा है ना। आई वॉन्ट कि मैं बिल्कुल चिल्लाऊं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूं, मैं बिल्कुल आई एम सो स्पिरिचुअल, मैं पार्किंग भी सही जगह करूं और सब कुछ सही करूं। बट इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, ये गाड़ी ऐसे पार्क होनी है ताकि दूसरी गाड़ी को कुछ मैसेज मिलेगा, वो दूसरा ड्राइवर वो चिल्लाएगा, उसको अपनी समझ आएगी। तो इफ दैट इज द सीन, तो देन आई आई विल डू दैट, आई विल नॉट इवन नो आई हैव द बेस्ट इंटेंशंस, बट वो वैसे ही होगा ना। तो हमारा ये अटेंशन रखना अच्छी अच्छी चीज है कि इस रोल से कोई गलती ना हो। बट जो हम गलती समझते भी हैं वो हमें तुरंत वो हो जाएगा कि समटाइम्स ड्रामा में वैसे ही है कि एज अ देयर इज अ रोल कि यहाँ दो बच्चे हैं और इनकी एक मम्मी है, और इसके पीछे जो सोल है वो कितनी भी अच्छे एक्सपीरियंसेस कर रही हो, बट ये दोनों को सिखाने के लिए कुछ मम्मी को किसी दिन कुछ बोलना है तो वो बोल ही देंगी ना। दैट इज इन द ड्रामा, क्योंकि हर एक जो रोल है वो पावर्ड बाय ड्रामा है। सो सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ना। तो सोल तो फिर भी इंडिपेंडेंट है। तो किसी भी मूवी में कोई एक्टर है वो गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है ना रियल लाइफ में उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, ऐसा नहीं है। बट मूवी में उसको वैसे ही करना है, उसको जाके वहाँ गाड़ी ऐसे करनी है। So that is the demand of the script. So we have to have the best intentions for this role. लेकिन we also know कि demand of the script जो होगी ultimately वैसा ही होता है। So डेस्टिनी भी कह रहे हैं। जिसको हम हाँ जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, तो वो वैसे ही प्ले होगा। तो एवरी रोल इज जस्ट पावर्ड, क्योंकि ये हमें तो बस यही लग रहा है ना, जब तक सोल अटैच्ड है इस रोल से तो उसको लग रहा है कि ये बेस्ट हो जाए और इसके आसपास वाले बेस्ट हो जाए। बट सारे रोल्स का एक दूसरे के प्रति कुछ इनका एक असर है ना, ये इसको असर करेगा वो उसको करेगा। तो और किसी रोल को इसी रोल से ट्रिगर होके ही कुछ उसका शुरू होनी है जर्नी, तो वो वैसे ही चलेगा। सो दैट गोज ऑन। I read somewhere today that from karma perspective कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हर तरफ से आपको रिजेक्शन रिजेक्शन मिल रही है एंड योर मान लो फैमिली इज नॉट विद यू बट योर फ्रेंड्स कोई ना कोई है टू लीन ऑन। सो इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन कई बार इसलिए आ रही है क्योंकि यू नीड टू लर्न टू डिटैच अल्टीमेटली। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो के इतनी सिचुएशंस आ रही हैं। तो पर्सनली आई कैन रिलेट दैट विद माई सेल्फ एंड जो भी आपने एक्सप्लेन किया वो भी इन वे वही है कि if you feel something is not right, that is because you're so attached to it, and you need to Yeah, detach. detach, yeah, 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 बिल्कुल, right. So वेरी नाइस, पूरा ही जैसे हम देख सकते हैं कि सोल को फ्री करने के लिए ही पूरा ड्रामा जो है वो वैसा ही बना हुआ है पूरी तरीके से। सो फाइनल जो लॉ है पूरा ड्रामा का वो यही है कि यू हैव द ऑप्शन कि आप फ्री हो सकते हो, और उस ऑप्शन को आप जितना यूज कर रहे हो दैट इज एक्चुअली योर भाग्य है ना। तो वही आपका फॉर्चून है। हम उस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे हैं फिर तो वी आर एट द मर्सी ऑफ ड्रामा, कि फिर वहां जो होगा वैसा ही हमारा रिएक्शन है, वही हमारा एक्सपीरियंस है।
but Baba is telling कि that necessarily is not your reality. वहां पे कुछ हो सकता है और आपके अंदर कुछ और हो सकता है। तो अगर आप अपने को वही समझ रहे हो तो आपके अंदर वही होगा, आप उससे कुछ अलग हो तो फिर कुछ और होगा। जो आज का जो मुरली का स्लोगन है, मुरली में एक और ये लाइन आई है कि परिवर्तन की शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। सो यूजिंग द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि जितने भी आपके वेस्ट थॉट्स हैं उसको आप ट्रांसफॉर्म करके वो फोर्स को खत्म करो, विच इज लाइक पुटिंग अ ब्रेक। ब्रेक लगाने के लिए भी कुछ नॉलेज की जरूरत है ना, कि ब्रेक लगाने के लिए भी कुछ प्रायर नॉलेज, कुछ कहीं और इंगेज होना माइंड को आना चाहिए। तो इफ आई हैव टू पुट अ स्टॉप टू कोई थॉट्स हमारे, तो वो स्टॉप लगाने के लिए कुछ पता होना चाहिए, तभी स्टॉप लगेगा ना। तो इसीलिए हमें ये पता है कि ये ड्रामा है, इट इज अ मूवी, देन आई कैन कंप्लीटली स्टॉप थिंकिंग अबाउट किसी ने कोई पैसा ले लिया है, कुछ चुरा लिया है, कुछ कर लिया, आई कैन पुट अ स्टॉप। तो टू पुट अ स्टॉप, हमें अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए हमें कुछ नॉलेज नॉलेज पता होनी चाहिए। सो दैट वाज, सो अभी हमारा यही होमवर्क है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, नेक्स्ट आज से शुरू करके अगले 3 दिन, कि बार बार टाइम निकाल के ना हम ये ना ही ड्रामा के किसी बारे में सोचना है, ना ही अपने रोल के बारे में कुछ सोचना है, बट हर बार जब भी अटेंशन आए, जब भी ये ख्याल आए, तो तुरंत अपने को सोल बेस्ड विजन, ओनली थिंक अबाउट सोल्स, सोल्स की ब्यूटी, सोल वर्ल्ड कैसा है, वो घर कैसा है, और सुप्रीम फ्रेंड कैसे हैं। तो वहां पे उनको एक्सपीरियंस करना, एक होता है सोचना कि ये ऐसे है वैसे है, और उसको एक्सपीरियंस करना ना, कि यही ये ऐसा है, तो क्रिएटिंग दैट एक्सपीरियंस। तो ना इधर जाना है ना उधर जाना है, अपवर्ड्स, सो गो अपवर्ड्स, एंड for next 3 days, with a determination, with a very strong thought, having this practice. So that will be nice. So practice, we'll do the practice. Next 3 days. तो चलिए अभी अपना फेस ना दिव्यता की तरफ, सोल का फेस कंप्लीटली टुवर्ड्स द डिवाइन थिंग। आएंगे ऐसे सीन्स ना, ड्रामा तो कोई भी फॉर्म एंड शेप लेता ही रहेगा, बट लेट मी सी द बिग पिक्चर कि इट इज अ ड्रामा। छोटे छोटे प्लॉट्स देखेंगे, छोटे छोटे सीन देखेंगे तो फिर बहुत लगता है कनेक्टेड टू द होल थिंग, देन इट इज अ मूवी आफ्टर ऑल ना। अपने को यही बताना है कि आफ्टर ऑल इट इज अ मूवी, और हमें तो घर भी जाना है, तो आफ्टर ऑल इट इज जस्ट अ मूवी। चलिए, शांति, थैंक यू।